नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आज आपको मैथ की एक महत्वपूर्ण विधा भिन्न के विषय में बताना चाह रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाते हुए पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से प्रत्येक कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं। तो भिन्न फ्रैक्शन है क्या? भिन्न को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किन्हीं वस्तुओं या संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें से कुछ निश्चित भागों को लेकर अगर अंश बटे हर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो ऐसा रूप भिन्न कहलाता है। अंश बटे हर के रूप में लिखी प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। ऊपर लिखी हुई संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे लिखी गए अंक को हर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर ये हमारा कोई वृत्त चार भागों में विभाजित है और इसके एक भाग को अगर छायांकित किया जाए तो ये एक भाग संपूर्ण भाग का कितना हिस्सा होगा? संपूर्ण जो भाग हैं उनको नीचे की ओर लिखेंगे जिसे हम हर बोलते हैं और जो भाग छायांकित है यानी एक भाग वो अंश में लिखा जाएगा तो भिन्न प्राप्त होगी 1/4। इसी तरह अगर दूसरा भाग छायांकित कर दिया जाए तो कुल भागों की संख्या छायांकित भागों की संख्या 2 होगी और कुल भाग 4 में से 2 भाग छायांकित हैं तो भिन्न बनेगी 2/4। इसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझ सकते हैं। एक अगर हम आयत लेकर उसे 5 भागों में विभाजित कर दें 2 3 4 5 और इसका अगर एक भाग शेड किया जाए तो कुल भागों की संख्या 5 और उसमें से एक शेड किया तो फ्रैक्शन प्राप्त होती है 1/5। अगर 2 भाग शेड कर दिए जाएं तो फ्रैक्शन प्राप्त होती है 2/5 और अगर 3 भाग शेड कर दिए जाएं तो कुल भागों में से 3 भाग लिए गए हैं तो भिन्न बनती है 3/5। अब ये जो फ्रैक्शन है ये कई प्रकार की होती है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, एक एक करके इस पर प्रकाश डालेंगे। उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न से आशय क्या है? ऐसी भिन्न जिसमें नीचे का अंक अर्थात हर ऊपर के अंक अंश से बड़ा हो। हर बड़ा हो अंश से, नीचे का अंक ऊपर के अंक से बड़ा हो तो इस तरह की प्रत्येक भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं 2/3। देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है। 3/5, 8/11 एक्सेट्रा। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगी जिसमें
अंश बड़ा हो हर से, अंश बड़ा हो हर से, अंश यानी ऊपर का अंक नीचे के अंक से बड़ा हो। जैसे 3/2, 5/3, 8/5 एक्सेट्रा। तो अनुचित और उचित भिन्न के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं मिश्रित भिन्न के बारे में। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। ये ऐसी भिन्न है जिसमें अगर किसी पूर्णांक को, किसी इंटीजर को किसी उचित भिन्न के साथ, किसी उचित भिन्न के साथ अथवा पूर्णांक को अनुचित भिन्न के साथ जोड़ा जाए तो जो प्राप्त होने वाली भिन्न है वो सदैव अनुचित भिन्न ही प्राप्त होगी। इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे अगर हम कोई पूर्णांक 1 ले लें और उसमें उचित भिन्न 2/3, ऐसी भिन्न जिसका हर बड़ा होता है, तो 2/3 कैसी भिन्न है? उचित भिन्न को ऐड किया गया। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 is 2/3, 1 सही 2/3। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो 3 का गुणा 1 के साथ 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5/3। अब 5/3 आप देख लीजिए किस तरह की भिन्न है, जिसका अंश बड़ा होता है हर की तुलना से, वो अनुचित भिन्न होती है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा स्पष्ट होगा। अगर पूर्णांक को हम 2 ले लें और एक अनुचित भिन्न को इसके साथ जोड़ें, अनुचित भिन्न हम ले लेते हैं 3/2। अनुचित भिन्न का अर्थ है ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है। इसको हम 2 is 3/2 भी लिख सकते हैं। और अगर इसे सॉल्व करें तो 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7/2। अब 7/2 को आप किस तरह की भिन्न कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे, क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी पूर्णांक को चाहे उचित के साथ जोड़िए चाहे अनुचित भिन्न के साथ जोड़िए, सदैव जवाब अनुचित भिन्न ही आएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जैसे लिखा है 2 is 3/5, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। इसको साधारण भिन्न में अगर बदलने के लिए कहा जाए तो आपको सदैव 5 का 2 के साथ इन दोनों का आपस में गुणा करके ऊपर वाले नंबर यानी अंश को जोड़ना है। 5 का गुणा 2 से करना है, अंश को जोड़ना है, तो ये आएगा 5 दूनी 10 प्लस का 3/5, 5 और 10 और 3 13, 13/5। इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं साधारण भिन्न में। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। भिन्न के एक एक स्टेप को हम लेकर के चलेंगे और धीरे धीरे सारे स्टेप क्लियर होते चले जाएंगे। दशमलव भिन्न से आशय क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द डेसिमल फ्रैक्शन? दशमलव भिन्न एक ऐसी भिन्न है जिसमें डिनोमिनेटर यानी हर 10 या 10 की घात के रूप में लिखा हो, अथवा अंश बटे हर में हर की संख्या अंश से बड़ी हो। जैसे 1/10,
हर 10 या 10 की घात के रूप में लिखा हो, तो 1/10 में देख रहे हैं आप, हर जो है 10 के रूप में लिखा हुआ है। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1। ये क्या है? दशमलव भिन्न। इसी तरह एक अन्य और उदाहरण ले लें, 2/10 स्क्वायर। मैंने बताया है कि 10 या 10 की घात के रूप में जिसका हर हो, तो 2/10 स्क्वायर का मतलब क्या है? 100, और आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02। दूसरा एग्जाम्पल, हर बड़ा हो 2/5, हर बड़ा हो अंश से, यानी उचित भिन्न। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0 दशमलव लगा करके ये 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। तो दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 के वर्ग के रूप में हो, या हर अंश से बड़ा हो। अब दशमलव भिन्नों का गुणा किस तरह किया जाता है? छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनको हम धीरे धीरे क्लियर करते हुए इसके चरम तक पहुंचेंगे। दशमलव भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं 2.35 और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2 से। आप देख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन डेसिमल की हैं। सर्वप्रथम इन दोनों को बिना दशमलव के उतार लीजिए। 235 बिना दशमलव की संख्याओं को उतार के साधारण जैसे हम गुणा करते हैं उसी तरह गुणा कर लीजिए। 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 ती 36, 36 और 6 42 हासिल 4, और 12 दूनी 24, 24 और 4 28। ये हमारे पास संख्या प्राप्त हुई 2820। अब दशमलव के कुल स्थान गिनिए। दशमलव के यहाँ पर कितने स्थान हैं? 2 स्थान, और यहाँ कितने स्थान हैं? 1 स्थान। तो दशमलव के कुल स्थान कितने हुए? 2 और 1 3। अब 3 दाईं ओर से बाईं ओर चलते हुए, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हुए 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 2 3। ये दशमलव की भिन्नों का हम गुणा कर सकते हैं।